लगातार 15 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे रामनगर गांव को जैसे एक ठंडे और गीले नर्क में बदल दिया था। गांव में पिछले 1 महीने से गैस सिलेंडर की गाड़ी नहीं आई थी और लगातार बारिश के कारण गांव की सारी लकड़ियां और उपले पूरी तरह से भीगकर गल चुके थे। हर घर की रसोई ठंडी पड़ी थी। लोग अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गीली लकड़ियों को जलाने की नाकाम कोशिश करते, जिससे पूरे गांव में सिर्फ धुआं और लोगों के खांसने की आवाजें ही गूंज रही थी। भूख और ठंड से गांव के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। रामू के छोटे से घर में भी यही मातम पसरा था। बस थोड़ी सी आग और पकड़ ले। हे भगवान, आज तो इस लकड़ी को जला दे। मुन्ना कल से भूखा है। रहने दो रामू, मत फूको। ये लकड़ियां अब लकड़ी नहीं, गीली मिट्टी बन चुकी है। ये नहीं जलेंगी। पूरे घर में धुआं भर गया है। मेरा तो दम घुट रहा है। और मुन्ना की हालत तो देखो, वो बुखार से तप रहा है। तो क्या करूं सीता, मैं क्या करूं? मैं एक बाप होकर अपने बच्चे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। प्रधान जी ने कहा था कि शहर से गैस की गाड़ी आएगी, पर सारे रास्ते बांच में डूब चुके हैं। हमारा बच्चा भूख से मर जाएगा सीता। बापू, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बापू, मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा बच्चा, तू हिम्मत मत हार। मैं अभी बाहर जाता हूँ। किसी न किसी के पास तो थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी या कुछ खाने को बचा होगा। मैं पूरे गांव के हाथ पैर जोड़ लूंगा, पर तेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाऊंगा। रामू अपने आंसू पोंछकर उस भारी बारिश में बाहर निकल पड़ा। वह गांव के चौराहे पर बने एक पुराने टीन के शेड के नीचे पहुंचा। वहां पहले से ही गांव वो और हिमा और किशन उदास चेहरे लिए बैठे थे। दोनों रामू के बचपन के दोस्त थे और उन दोनों के घरों की हालत भी रामू से कुछ अलग नहीं थी। भीमा, किशन, तुम लोग इतनी रात को इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करें रामू, घर के अंदर गीली लकड़ियों के धुएं से मेरी बूढ़ी माँ की सांस अटक रही है। मैं उन्हें वहां तड़पते हुए नहीं देख सका, इसलिए बाहर आ गया। समझ नहीं आ रहा कि ये बारिश हमारी जान लेकर ही रुकेगी क्या। मेरे दोनों बच्चे कल रात से सिर्फ पानी पीकर सो रहे हैं रामू। मैंने आज अपने घर का पुराना संदूक तक तोड़कर चूल्हे में डाल दिया, पर सीलन इतनी है कि वो भी नहीं जला। सब खत्म हो गया है भाई। अगर कल सुबह तक चूल्हा नहीं जला तो गांव के आधे बच्चे भूख और ठंड से दम तोड़ देंगे। मुन्ना भी तेज बुखार में है किशन। मैं तो सोच रहा था कि तुम लोगों के पास कुछ मदद मिल जाएगी, पर यहाँ तो पूरे गांव की किस्मत ही पानी में डूब गई है। अब तो सिर्फ भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है। तीनों दोस्त उस अंधेरे शेड के नीचे अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ बारिश के गिरने की तेज आवाज थी, लेकिन तभी हवा का रुख थोड़ा बदला। हवा के उस ठंडे झोंके के साथ कुछ ऐसा आया जिसने उन तीनों को अचानक चौंका दिया। रामू, भीमा, क्या तुम लोगों को भी वो महक आ रही है? हाँ, ये तो बिल्कुल सूखी लकड़ी जलने की महक है। और साथ में दाल उबलने की खुशबू भी। लेकिन इतनी रात को और इस भयानक बारिश में, जब पूरे गांव में एक दिन का सूखा नहीं है, तो ये सूखी लकड़ी जलने की महक कहां से आ रही है? महक उस तरफ से आ रही है रामू, गांव के उस आखिरी छोर से। पागल हो गए हो क्या? उस तरफ तो सिर्फ दीनदयाल काका का पुराना मकान है, और दीनदयाल काका को तो मरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। उनके मरने के बाद से उस मकान पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। वहां कौन चूल्हा जलाएगा? तुम खुद देख लो भीमा। उस पुराने मकान की पिछली खिड़की से
हल्का हल्का धुआं निकल रहा है और यह धुआं गीली लकड़ी का नहीं है, यह सूखी लकड़ी का साफ धुआं है। लेकिन रामू, पूरा गांव जानता है कि दीनदयाल काका कितने अजीब और कंजूस इंसान थे। वो किसी से बात नहीं करते थे और उनके मरने के बाद लोगों ने रात में उस घर से अजीब अजीब आवाजें भी सुनी हैं। वो घर मनहूस है, वहां कोई नहीं जाता। भूत हो या मनहूसियत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किशन। अगर उस घर में सच में सूखी लकड़ी जल रही है तो इसका मतलब है कि दीनदयाल काका ने अपने उस बड़े से मकान के अंदर सूखी लकड़ियों का कोई बड़ा भंडार छिपाकर रखा था। वो लकड़ियां मेरे मुन्ना और तुम्हारे बच्चों की जान बचा सकती हैं। लेकिन रामू, अगर उस घर में सच में कोई भटकती हुई आत्मा हुई तो हम सब मारे जाएंगे। हम तो वैसे भी मारे जा रहे हैं भीमा। मैं खाली हाथ घर वापस जाकर अपनी पत्नी और बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं उस घर में जा रहा हूं। अगर वहां सूखी लकड़ी है तो मैं उसे लेकर ही आऊंगा। तू सही कह रहा है रामू। जब जान पर बनाई है तो भूतों से क्या डरना। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मेरे बच्चों की जान भी उसी सूखी लकड़ी पर अटकी है। तो मैं तुम दोनों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? हम तीनों साथ चलेंगे। जो होगा देखा जाएगा। भूख और अपनों को बचाने की तड़प ने रामू, भीमा और किशन का हर डर मिटा दिया। तेज बारिश और अंधेरे में वे दीनदयाल काका के वीरान मकान तक पहुंचे। बाहर सन्नाटा था, अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी और दरवाजे पर अब भी जंग लगा ताला लटका था। ताला तो बाहर से बंद है रामू। अंदर कौन हो सकता है? कोई इंसान तो नहीं लगता। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलो वापस चलते हैं। हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे किशन। ताला बंद है पर धुआं तो घर के पीछे से आ रहा है। चलो मकान के पीछे वाली तरफ देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। रामू, लोग कहते हैं दीनदयाल काका मरने के बाद भी अपनी तिजोरी और इस घर की पहरेदारी करते हैं। अगर हमने अंदर जाने की कोशिश की तो क्या भीमा? ज्यादा से ज्यादा मर ही जाएंगे ना। वैसे भी हमारे बच्चे वहां घुट घुट कर मर रहे हैं। मैं उस मौत से ज्यादा इस भूत से नहीं डरता। तू पीछे रह, मैं जा रहा हूं। रामू तेज कदमों से मकान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। भीमा और किशन भी डरते डरते उसके पीछे गए। पीछे की तरफ एक पुरानी लकड़ी की खिड़की थी जिसका एक पल्ला दीमक लगने से आधा टूट चुका था। उसी टूटे हुए हिस्से से हल्का नीला धुआं बाहर निकल रहा था। रामू ने बिना कुछ सोचे उस टूटी खिड़की से अंदर छलांग लगा दी। उसके पीछे किशन और भीमा भी अंदर आ गए। संभल कर, आवाज मत करना। रामू, यहाँ अंदर तो बिल्कुल बारिश की सीलन नहीं है। हाँ, बाहर कड़ाके की ठंड है और हम पूरे भीगे हुए हैं, लेकिन इस घर के अंदर एक अजीब सी सूखी गर्मी है, जैसे कोई भट्टी जल रही हो। मेरा तो पसीना छूट रहा है। चुप रहो दोनों। वो देखो, उस बड़े कमरे के आखिर में फर्श पर बने उस लकड़ी के दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही है। धुआं वहीं से उठ रहा है। वो तो तहखाने का दरवाजा है रामू। दीनदयाल काका जीते जी भी किसी को उस तहखाने के पास फटकने नहीं देते थे। कहते थे वहां उनका खजाना है। खजाना हो या मौत, सूखी लकड़ी वही है। मेरे साथ आओ। रामू ने हिम्मत करके तहखाने का दरवाजा खोला और तीनों धीरे धीरे नीचे उतरे। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। हे भगवान! रामू, ये मैंने क्या देख लिया?
इतनी लकड़ियां? सिर्फ लकड़ियां नहीं भीमा, वो बोरे देखो। तहखाना सूखी लकड़ियों और अनाज के बोरों से भरा था, जो पूरे गांव के लिए काफी था। बीच में एक चूल्हा जल रहा था, जिसकी आग नीली थी और उस पर बिना किसी इंसान के एक बड़ा बर्तन उबल रहा था। रामू, हम बच गए, हमारे बच्चे बच गए। ये तो पूरे गांव के लिए काफी है। जल्दी से लकड़ियां उठाओ। हाँ रामू, आज तो मुन्ना भरपेट खाना खाएगा और चैन से सोएगा। दीनदयाल काका तो सच पे खजाना छुपाकर बैठे थे। रुको, लकड़ियों को हाथ मत लगाओ। क्या हुआ रामू? अब क्यों रोक रहा है? इस चूल्हे को देखो, इसमें लकड़ियां जल रही हैं, खाना पक रहा है, पर यहाँ कोई है क्यों नहीं? और इस आग का रंग, ये आग सामान्य नहीं है। जैसे ही रामू ने ये बात कही, चूल्हे की नीली आग अचानक भभकर और तेज हो गई और उसकी लपटें छत को छूने लगी। रामू, पीछे हट जा, वो आग। मुझे सांस नहीं आ रही है। न नीली लपटों के बीच से एक धुंधला सा साया उभरने लगा। वो साया धीरे धीरे एक इंसानी रूप ले रहा था। कमर से झुका हुआ एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी और जिसकी आंखें कोयले की तरह लाल सुलग रही थीं। वो कोई और नहीं बल्कि 6 महीने पहले मर चुके दीनदयाल काका का भूत था। चोर, मेरी लकड़ियां, मेरा खजाना। काका, हमें माफ कर दो काका, हम चोर नहीं हैं। हमारी जान बख्श दो काका, हम अभी चले जाएंगे, हमने कुछ नहीं लिया। जाने के लिए यहाँ नहीं आए हो तुम। जो मेरे इस तहखाने में बिन बुलाए आता है, वो यहीं इसी नीली आग में राख बन जाता है। मेरी एक लकड़ी भी कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। हम अपनी जान देने को तैयार हैं काका, आप हमें जला दीजिए, पर हमारे बच्चे भूख और ठंड से मर रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा भंडार है, हमें बस हमारे बच्चों के लिए थोड़ी सी लकड़ी ले जाने दीजिए। उसके बाद आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। गांव? उसी गांव ने मुझे जिंदगी भर कंजूस कहा, पागल कहा। जब मैं बीमार था, तब एक भी इंसान मुझे पानी पूछने नहीं आया। मैंने अकेले घुट घुट कर जान दी है इस घर में, और आज वही गांव मुझसे मदद मांगने आया है। गलती गांव वालों की थी काका, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की नहीं, जो आज सिर्फ एक सूखी रोटी के लिए तड़प रहे हैं। आप मुझे मार दीजिए, पर ये लकड़ियां किशन और भीमा को ले जाने दीजिए। रामू की बातें सुनकर दीनदयाल काका का भूत कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी सुलगती हुई लाल आंखें रामू के आंसुओं से भीगे चेहरे को घूरती रहीं। तहखाने में सिर्फ चूल्हे की नीली आग के जलने की आवाज आ रही थी। तुम अपनी जान देने को तैयार हो रामू, अपने बच्चे के लिए? हाँ काका, खुशी खुशी। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं, और तुम तीनों यहां से जितनी चाहो उतनी सूखी लकड़ियां और अनाज अपने साथ ले जा सकते हो। सच काका? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह अनाज और लकड़ी सिर्फ तुम तीनों के परिवारों के लिए है। सिर्फ तुम्हारे घरों के चूल्हे जलने चाहिए। अगर तुमने इस खजाने का एक दाना या लकड़ी का एक टुकड़ा भी गांव के किसी और इंसान को दिया, तो याद रखना रामू, जिस घर में तुम वो लकड़ी दोगे, वो पूरा घर रातों रात जलकर राख हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे। दीनदयाल काका की यह भयानक शर्त सुनकर तीनों सन्न रह गए। अब उनके सामने सिर्फ लकड़ियां नहीं थीं, बल्कि एक बहुत बड़ी नैतिक परीक्षा थी। एक तरफ उनके परिवार की जिंदगी थी और दूसरी तरफ पूरे गांव की मौत। मंजूर है, हमें आपकी शर्त मंजूर है काका। हाँ काका, हम किसी को कुछ नहीं देंगे, हमें बस अपने बच्चों की जान बचानी है।
हमें गांव वालों से क्या लेना देना, वो तो वैसे भी मर ही रहे हैं। बहुत अच्छे, तो भरो, जितना चाहो उतना ले जाओ, पर याद रहे एक दाना भी किसी और के चूल्हे में गया तो तुम्हारा पूरा घर श्मशान बन जाएगा, आग सब कुछ निगल जाएगी। किशन और भीमा पागलों की तरह खाली बोरियों में सूखी लकड़ियां और अनाज भरने लगे। उनकी आंखों में अपनों को बचाने की भूख और खौफ दोनों साफ दिख रहा था, लेकिन रामू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। रामू, खड़ा क्या है? जल्दी कर, मुन्ना बुखार से तप रहा है तेरा। नहीं। क्या नहीं? पागल हो गया है तू? जल्दी उठा ये लकियां। तेरा दिमाग खराब हो गया है रामू, तेरा बच्चा मर जाएगा। सीता खांसते खांसते दम तोड़ देगी और तू यहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा है। और तेरे पथोस में रहने वाला नन्हा बिरजू, उसका क्या किशन? वो भी तो भूखा है। और वो बूढ़ी काकी जो कल से पंचायत घर के बाहर ठंड में ठिठुर रही है, क्या मैं मुन्ना को रोटी खिलाते वक्त उनकी चीखें भूल पाऊंगा? तो हम क्या करें रामू? हम पूरे गांव का ठेका नहीं ले सकते। काका ने साफ कहा है, अगर हमने किसी और को दिया तो हमारे बच्चे भी जलकर राख हो जाएंगे। तू क्या चाहता है, हमारे बच्चे भी मर जाएं? यही तो बात है भीमा। अगर मैं ये लक्कियां ले गया तो मैं सिर्फ अपना चूल्हा नहीं जलाऊंगा, मैं बाकी गांव वालों की चिता भी सजाऊंगा। जब वो मेरे घर से सूखी लकड़ी का धुआं उठते देखेंगे और आस में मदद मांगने आएंगे तो मैं क्या करूंगा? दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर दावत उठाऊंगा? तो मत खोलना दरवाजा, कान बंद कर लेना, पर मुन्ना को तो बचा ले। नहीं किशन, मैं ऐसा इंसान नहीं बन सकता। जो रोटी मेरे पड़ोसी की लाश पर पकेगी वो मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगी। मैं अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए उसे एक कातिल बाप का नाम नहीं दे सकता। रामू की बातें सुनकर किशन और भीमा रुक गए। तहखाने की ठंडी हवा और सर्द हो गई। दीनदयाल काका का भूत, जो पहले मुस्कुरा रहा था, अब गुस्से में आ गया और उसकी लाल आंखें खून जैसी चमकने लगी। बेवकूफ इंसान, तू मेरी शर्त ठुकरा रहा है। तू अपने ही बच्चे को मारने पर तुला है उस स्वार्थी गांव के लिए। काका, एक बाप अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता, पर एक इंसान दूसरे इंसान को भी तड़पते हुए नहीं छोड़ सकता। मुन्ना मेरा बेटा है, पर वो गांव भी तो मेरा परिवार है। तो तू खाली हाथ जाएगा? यहां से खाली हाथ जाने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में जाना। रामू, तू ऐसा मत कर, काका को गुस्सा मत दिला, हमें लकियां ले जाने दे। तुम दोनों को जो करना है करो, पर मैं किसी और की मौत की कीमत पर अपने घर का चूल्हा नहीं जलाऊंगा। मैं जा रहा हूं। रामू मुड़कर तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, बिना पीछे देखे। किशन और भीमा घबराए खड़े थे कि क्या करें। तभी दीनदयाल काका की डरावनी गरज से तहखाना गूंज उठा। रुक जा रामू, कोई यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। रामू, जिद छोड़ दे मेरे भाई। मैं गांव वालों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता किशन। तू मुन्ना को मरने देगा? वो तेरा खून है। सीता की हालत देखकर आया है तू। एक बार मुन्ना को पेट भर खा लेने दे। बस आज की रात निकाल ले रामू, तेरे हाथ जोतता हूं। मुन्ना का नाम सुनते ही रामू का कलेजा कांप गया। एक पिता की ममता ने उसकी जिद को तोड़ दिया। ठीक है, मैं लकियां ले जाऊंगा। तो ले जा ये लकियां, पर मेरी शर्त मत भूलना। तीनों ने पागलों की तरह लकियां भरी और जान बचाकर अपने घर भाग निकले।
ये कहानी कैसी लगी। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल कार्टून हिंदी के लिए बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूं कि आप सभी के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कहानियां बनाएं जो एक अच्छी सीख दे और दिल को छू जाए। टीम कार्टून हिंदी हमेशा आपका दिल से आभारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।